हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले यूएई का नया लेबर लॉ इशू हुआ है जो कि अप्लाई होगा 2 फरवरी 2022 से। तो इसमें जो है वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। तो आज इस वीडियो में मैं जो बात करूँगी वो है लेबर्स को लेके। तो लेबर लॉ है, लेबर्स के लिए भी बहुत अच्छे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, लेबर्स की जो सैलरी है पहले फिक्स्ड थी, यानी आप पहले आते थे, जिस भी कंपनी में आपका हुआ है वो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देती है, उसके बाद आप उसी कंपनी का काम करते हैं। बट ये जो नया लेबर लॉ आया है जो कि फरवरी से चालू होगा, इसमें इम्प्लीमेंटेशन, तो उसमें कुछ बहुत अच्छे दिए हुए हैं कि कैसे आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, कैसे काम करके आप अपनी सैलरी को डबल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सैलरी जो होती है लेबर्स की बहुत मिनिमम होती है, और आजकल इस मार्केट में चलाना, मतलब उस पैसे में चलाना, ज़्यादा से ज़्यादा 800, 900, 1000 दिरहम ऐसे सैलरी होती है लेबर्स की, जिसमें नहीं चलता है। अगर इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो 20,000 रुपये। तो उसमें अगर यहाँ खुद वो लोग एकोमोडेशन तो कंपनी देती है, खाना अगर खुद से खा रहे, कहीं जा रहे हैं, तो उनका पैसा नहीं बचता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ की जो सरकार ने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट लाया है कि लेबर्स कैसे अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। बट हाँ, जिस भी कंपनी में आप एम्प्लॉयर हैं, यानी कि जिसने भी आपको रेसिडेंस यहाँ का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया है, या आपका मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, आपको एमिरेट्स आईडी दिया है, उस कंपनी का कोई भी नुकसान आपको नहीं करना है। यानी कि उस कंपनी का काम पूरा करके ही आप ये चीज़ कर सकते हैं, अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी सैलरी है 1000 दिरहम, आपको सैलरी मिलती है 1000 दिरहम। और जो सैलरी मिलती है उसके लिए तो एक वर्किंग आवर रहता है। तो एक कंपनी में जो आपका वर्किंग आवर है वो मिनिमम 8 आवर्स का रहता है, और मैक्सिमम आप 9 घंटा 10 घंटा, बहुत ज़्यादा अगर काम रहता है तो ये कर सकते हैं। बट यहाँ जो यूएई का जो लॉ है वो बहुत ही अच्छा है। 8 घंटे 9 घंटे से ज़्यादा किसी कंपनी में यहाँ पे काम नहीं होता है। तो अगर आप 8 घंटे एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम भी दूसरे कंपनी में जॉब कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया है इस न्यू लॉ में। तो आप एक कंपनी में काम कर लिए 8 घंटा, 8 घंटे में आपको अपना पूरा टारगेट ख़त्म करना है कि आज एक दिन का ये काम था कंपनी के लिए, ये मैंने कर लिया है। उसके बाद आपकी उस सैलरी में नहीं हो रही है, आपको एक्स्ट्रा काम करना है। तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए आप, या तो सबसे पहला प्रेफरेंस होगा कि वो आपकी ही कंपनी है जो आपको ओवर टाइम कराए। ओवर टाइम अगर आप करते हैं अपनी कंपनी में तो अच्छा, आप देखिए, उनका वीज़ा लिया है आपने, आपको मेडिकल कराया है उन्होंने, आपको एमिरेट्स आईडी दी है, लगभग काफ़ी खर्च किया है उन्होंने आपके ऊपर। तो आपका भी ये प्रेफरेंस बनता है कि आप पहले उनका ओवर टाइम करें। अगर उनके पास ओवर टाइम नहीं है, ऑप्शन में नहीं है कि हाँ काम नहीं रहता है, बहुत कंपनी के पास काम नहीं रहता है, तो ओवर टाइम आप दूसरे किसी कंपनी में कर सकते हैं, वो आपका पार्ट टाइम जॉब होगा। तो इसमें जो सैलरी होगी ऑब्वियसली दूसरे कंपनी में जो है उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि उस कंपनी ने आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया है, बस वो आपसे ओवर टाइम ले रही है। तो ओवर टाइम अगर आप दूसरे कंपनी में करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो उसमें जो कंपनी आपको देगी वो जो आपका आवर्ली बेसिस होता है, मतलब 1 घंटे का, मान के चलिए, मैं एग्जांपल के तौर में बता रही हूँ, 1 घंटे का वो लोग 10 दिरहम अगर दे रहे हैं तो 10 दिरहम प्लस 25% और आपको देना पड़ेगा, यानी कि 10 रुपये में 2.5 रुपये आपको ज़्यादा वो लोग देंगे। ये नॉर्मल वर्किंग आवर में अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको मिलेगा। बट रात के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक अगर आप ड्यूटी करते, ओवर टाइम करते हैं, तो वही जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो 50% हो जाएगा आपका। यानी कि घंटे का अगर 10 रुपये आपको मिल रहा है तो 5 रुपये और एक्स्ट्रा आपको उनको देना पड़ेगा। तो वो लोग आपको कितनी सैलरी दे रहे हैं? 1 घंटे का 15 रुपये, यानी कि 10 रुपये आपके घंटे का हो गया और 5 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, तो 15 रुपये आपको वो लोग घंटे का दे रहे हैं। ये हो गया अगर आप रात के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं।
उसके बाद अगर फ्राइडे या पब्लिक हॉलीडे में आप अगर ड्यूटी करते तो भी ये 50% ज़्यादा आपको घंटे का देना पड़ेगा। यानी कि फिर से अगर बोले तो 10 रुपये अगर घंटे का देते हैं तो 5 रुपये एक्स्ट्रा देके 15 रुपये घंटे का आपको पे होगा उनके तरफ से। तो देखिए ये सारी नए नए नियम आ रहे हैं तो ये अच्छा है, इससे आपकी सैलरी जो है काफ़ी ज़्यादा आप सेविंग्स कर सकते हैं या अपने होम टाउन भेज सकते हैं, अपने कंट्री भेज सकते हैं। और इसमें कुछ और छोटे छोटे रूल्स हैं कि आपको जो ओवर टाइम है वो अपना नुकसान करके नहीं करना है। देखा गया आप एक जगह जॉब कर रहे हैं, फिर आप कहीं और ओवर टाइम करने चले गए हैं, उसके बाद आपको मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है, तब आप फर्स्ट कंपनी से मेडिकल ले रहे हैं, उसके बाद उसी कंपनी में एब्सेंट हो रहे हैं, तो इसमें कंपनी का नुकसान आपको नहीं करना है। अगर आप मेडिकली फ़िट होके या अपना टाइम निकाल के प्रॉपर जो रेस्ट आवर होता है वो रख के अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो फिर ठीक है। बट इसमें किसी भी कंपनी का, 2 कंपनी की अगर बात करें, किसी भी कंपनी का आपको नुकसान करके नहीं लेना है। अगर आप नुकसान करते हैं या बिना मतलब के एब्सेंट होते हैं, नागा करते हैं, तो फिर कंपनी आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अभी तक तो ये लागू नहीं हुआ है, फरवरी से होने का है, बट काफ़ी अच्छा ये अपडेट एक है यूएई न्यू जो लेबर लॉ आया है उसके हिसाब से। तो देखते हैं 2022 में क्या है। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये समय अच्छा है, अगर आप अभी ज्वाइन कर ले या 1 महीने में जॉब कर ले तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो चलिए ये था छोटा सा अपडेट आप सबके लिए। और भी कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।